जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो परसों होली है, तो सबसे पहले तो सबको होली की शुभकामनाएं। और कल छोटी होली, आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने और अभी मैं भी स्कूल से आई हूँ, तो हमारे स्कूल में भी आज होली को मतलब मनाया सबने मिलके। तो फिर इसीलिए अभी आई हूँ मैं थोड़ी देर पहले, तो आपके साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ कि ये होली हो चाहे दिवाली हो, ये हमारे उत्सव होते हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से मनाते हैं और इनका संबंध किसी ना किसी चीज से होता है। और होली पे कहा जाता है कि जितनी भी बुराइयां होती है, जितने भी दुख होते हैं, वो सब होलिका में जल के नष्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ कि आपको उस तरीके से पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करके, आपको उसको सिद्ध करके आप इस होली पर, ये जो 2 दिन है, कल का परसों का, आपको इन 2 दिन हनुमान जी की आराधना करनी है और आपकी हर एक जितने भी आपके मनोरथ हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। आप किसी भी मनोकामना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आपको 3 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कल, परसों और परसों के बाद 3 दिन। और ये 3 दिन हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करोगे, तो कोई भी आपकी मनोकामना हो, कोई भी आपका इच्छा के साथ आप उस संकल्प को कर रहे हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो मैं आपको उसका पूरा का पूरा बता देती हूँ विधि। तो कल आप जब सुबह उठेंगे तो आपको नहा धोकर किसी भी वक्त, अब आप सुबह बोलो या शाम को, जब भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, दिन दोपहर में नहीं करते हैं संकल्प में। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आप सुबह 7 बजे पढ़ रहे हो तो पूरे 3 दिन आपको 7 बजे ही पढ़ना है। 8 बजे पढ़ रहे हो तो पूरे 3 दिन 8 बजे ही पढ़ना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि नहा धो के आपको डायरेक्ट हनुमान चालीसा पढ़ने बैठना है। तो अगर आप शाम को पढ़ रहे हो तो उससे पहले ही नहाओ, क्योंकि उसके बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना है। फिर आप जब सपोज करो कि आप सुबह 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो आप नहा धो के साफ कपड़े पहन के सामने बजरंगबली की फोटो रख के और दिया जलाओगे, फूल चढ़ाओगे और कोई भी जो भी प्रसाद के रूप में आप चढ़ाना चाहते हो उनको चढ़ाओगे। उसके बाद आप 7 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे और लास्ट में आप एक जो बजरंग बाण है उसका पाठ करोगे और हनुमान जी की आरती करके प्रसाद खुद खाओगे, सबको खिलाओगे। आपको प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है पूरा दिन और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है इन 3 दिन। सेम आपको दूसरे दिन करना है, उतने ही बजे 7 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती, आपको ये 3 दिन करनी है। और जब आप पहले दिन, मैं बोलना भूल गई, जब पहले दिन आप संकल्प करोगे तो आपको एक लोटा रखना है सामने हनुमान जी की फोटो के सामने, उसमें जल भर के, हाथ में कुछ चावल लेना है, सिक्का लेना है, 2 लौंग लेनी है और आपको मंत्र बोलना है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये मंत्र बोल के आपको ये सब धरती पे छोड़ देना है और उसी वक्त अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद वो जो सिक्का है और लौंग है वो आप उस लोटे में रख दो जो आपने जल का भर के रखा है और उसको ढक दो। 3 दिन तक उसको छेड़ना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है बिल्कुल भी। 3 दिन तक वो वैसे ही रखा रहेगा। तीसरे दिन जब आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे और आरती करोगे, प्रसाद वगैरह बांटोगे सबको, उसके बाद वो जल उठाना है, उसका पानी खुद भी पीना है, अपने घर वालों को पिलाना है, छिड़कना है घर पे। और वो लौंग आपको अपने पर्स में रखनी है और वो सिक्का भी आपको अपने पर्स में रखना है, वो आपको बरकत देगा। और जिस भी मनोकामना के लिए या कोई ऐसी चीज है इसका आपको आज तक हल नहीं मिल रहा है, इन 3 दिन के अंदर आपको उसका हल मिल जाएगा। कितने ही कष्ट में आप हो, आपके हर एक कष्ट का निवारण हो जाएगा। आपकी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं, हनुमान जी उसको हर लेंगे। कहा जाता है कि होली का ये जो समय होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही, होली हो चाहे दिवाली हो, ये कुछ ना कुछ इनका जो मुहूर्त होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत और दिनों से ज्यादा स्पेशल माना जाता है। तो अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करके अपने हर मनोरथ सिद्ध करना चाहते हो तो आपको ये 3 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प करना है। बट अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी भी, मतलब अगर आप नॉर्मली ऐसे ही भगवान की कृपा के लिए करना चाहते हो, संकल्प नहीं करना चाहते, तो आप बिना मतलब फिर ये लोटा रखे और ये सब चीजें किए बिना फिर ऐसे ही रेगुलर 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो कभी भी। तो भगवान करे आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो, भगवान आपको जिंदगी में खुशियां भर दे, ये होली आपके सारे दुखों का, चिंताओं का नाश कर दे। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। जय बजरंगबली।